हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस वक्त कंट्री में जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, इससे सभी बिजनेसेस को इम्पैक्ट पड़ रहा है, सारी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट पड़ रहा है और ये जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है, यानी ग्रोथ काफी कम हो रही है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की, पर इंडिया में ही नहीं, सभी कंट्रीज में ये लॉकडाउन किया गया है और सारे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इसी को देखते हुए सारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हर कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री में रिलीफ पैकेजेस लेके आ रही है, जिससे उसका कुछ बेनिफिट मिले इंडस्ट्री को, कंज्यूमर को, और जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सके। तो इसी को देखते हुए दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी काफी रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं। फर्स्ट पैकेज की बात करूं दोस्तों, तो 27 मार्च को ही हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 1.7 लाख करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसमें काफी रिलीफ दी गई थी कंज्यूमर्स को, इंडस्ट्रीज को, जिसका मैंने एक फुल फ्लैश्ड वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई रिसेंटली एक पैकेज 2 लेके आई है, जिससे डायरेक्टली बेनिफिट कंज्यूमर्स को भी मिलेगा और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या मेजर्स लिए गए हैं आरबीआई के थ्रू और उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपसे वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे जो अपकमिंग मेरे वीडियोज हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं उन मेजर्स की। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इन मेजर्स का डायरेक्टली क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी क्योंकि इससे पैसा आएगा, साथ ही साथ जो एंड कंज्यूमर्स हैं, हम आप लोग हैं, उनको लोन मिल सकेगा और ये लोन काफी सस्ता मिल सकेगा। तो आइए वन बाय वन हम डिटेल में बात करते हैं कि जो मैं आपसे कह रहा हूं वो किस तरीके से पॉसिबल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जिसमें आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को 4% से डिक्रीज करके 3.75% कर दिया है, यानी 25 बेसिस यानी कि 0.25% कम कर दिया है। अब दोस्तों एक बात बहुत बेसिकली समझ लेते हैं कि रिवर्स रेपो रेट होता क्या है। बैंक के पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, जिसको वो लेंड नहीं कर पाती या जिसको वो कहीं यूज नहीं कर पाती, बैंक क्या करती है, उस पैसे को आरबीआई को दे देती है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है, उस पैसे पर बैंक को इंटरेस्ट देता है, या दूसरी तरीके से कह लीजिए कि आरबीआई बोरो कर लेता है बैंक से, यानी पैसा बैंक के पास से जाएगा और आरबीआई के पास पहुंचेगा। तो इसमें आरबीआई अभी तक 4% की इंटरेस्ट रेट देती थी, अब इसको रिड्यूस करके 3.75% कर दिया। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे अब बैंक थोड़ी सी डिस्करेज होगी आरबीआई को पैसा देने में। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट कम मिल रहा है। तो बैंक का जो इकट्ठा पैसा आज भी आरबीआई के पास पड़ा है, बैंक क्या करेगी, आरबीआई से उस पैसे को निकालेगी, या और पैसे को आरबीआई में जमा ना करते हुए वो क्या करेगी, अभी पैसा कंज्यूमर्स को देगी, क्योंकि कंज्यूमर की तरफ से उसको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और ये कंज्यूमर को जो इंटरेस्ट रेट अभी दे रही है उसको भी थोड़ा कम कर देगी, क्योंकि वहां से उन्हें फिर भी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा जितना वो आरबीआई को जमा कर रहे हैं। तो इस मेजर से क्या हुआ दोस्तों, इस मेजर से आरबीआई ने स्टेप लिया कि बैंक कंज्यूमर्स को ज्यादा पैसा पहुंचाए और आरबीआई को कम दे। जब कंज्यूमर्स के पास पैसा पहुंचेगा तो लिक्विडिटी आएगी और उसको यूटिलाइज करके वो काफी स्टेप ले सकते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए, और जिससे कंट्री की भी प्रोग्रेस होगी। दूसरा स्टेप दोस्तों बात करते हैं, बैंक नाउ आर हैविंग अ एक्सेस ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज। अब बैंकों को 50,000 करोड़ रुपीज लॉन्ग टर्म चीप अमाउंट में दिया जाएगा, और ये जो बैंकों को पैसा देगी आरबीआई, ये इसलिए देगी ताकि वो लेंड कर सकें। और किसको लेंड कर सकें दोस्तों, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कॉर्पोरेशंस है, उनको कर सके, साथ ही साथ जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनको भी ये पैसा बैंक लेंड कर सके। तो बैंक के पास ये 50,000 करोड़ रुपए होगा लॉन्ग टर्म एक्सेस के लिए चीप इंटरेस्ट रेट पे, जिसको जब ये फर्दर लेंड कर रहे हैं एनबीएफसी या एमएफआई को, तो एनबीएफसी और एमएफआई क्या करेंगे, इसको फर्दर एंड कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे लोन को। तो इस तरीके से ये पैसा काफी पहुंचेगा कंज्यूमर के पास। दोस्तों साथ ही साथ ये कहा गया है कि बैंकों को ये 50,000 करोड़ रुपए जो मिला है, इसका 50% स्मॉल और मीडियम लेवल की जो एनबीएफसी हैं उनको दिया जाना चाहिए, ताकि ये पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और सभी जगह तक जाए। अब दोस्तों हम तीसरी बड़ी बात करते हैं। तीसरी बड़ी बात में आरबीआई ने मेजर लिया कि आरबीआई 50,000 करोड़ रुपए और देगी, और ये पैसा अब जो दिया जाएगा वो नाबार्ड को दिया जाएगा, जो कि नेशनल बैंक है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, साथ ही साथ सिडबी को दिया जाएगा, और साथ ही साथ नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को दिया जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, इसके लिए उन्होंने कहा कि हम 25,000 करोड़ तो देंगे नाबार्ड को,
15,000 करोड़ देंगे सिडबी को और 10,000 करोड़ देंगे नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। तो इस तरीके से जब नाबार्ड को पैसा मिल रहा है तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज प्रमोट होंगी दोस्तों, जब सिडबी को मिल रहा है तो स्मॉल और जो मीडियम लेवल के एंटरप्राइज है, एमएसएमईज है, उनके पास ये पैसा पहुंचेगा। और जब नेशनल हाउसिंग बैंक फाइनेंस कंपनीज को ये पैसा पहुंच रहा है तो हाउसिंग सेक्टर में ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से ये 3 बड़े मेजर हैं जिसके थ्रू करीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा लोगों के पास पहुंच रहा है, लिक्विडिटी आ रही है, इंडस्ट्रीज के पास पहुंच रहा है। अब दोस्तों कुछ और भी मेजर्स लिए गए जो मैं आपको बता देता हूं। फोर्थ में ये बताया गया कि जो बैंक है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगी, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगी, और जो उनके पास ये पैसा है उससे जो उनके बेड लोन्स हैं या और भी जो दिक्कतें हो रही हैं उनको मीटअप किया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में दोस्तों ये बताया गया जो लिवरेज कवरेज रेशियो है जो 100% मेंटेन करना पड़ता था उस 100% को रिड्यूस करके 80% कर दिया गया है। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये भी बताया गया कि जो भी बताया गया था कि आप अपनी ईएमआई पे ना करें 3 महीने तक, अगले या 3 महीने बाद पे कर सकते हैं, इस पीरियड को एनपीए में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो इससे बैंकों को भी काफी राहत मिलेगी, साथ ही साथ जो कंज्यूमर हैं जो लेट पेमेंट कर रहे हैं, अभी ईएमआई नहीं दे सकते, उनके क्रेडिट स्कोर पर भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा और इससे हम सभी का बेनिफिट है। तो दोस्तों ये दूसरा पैकेज था जिसकी बड़ी बात हमने की थी। साथ ही साथ दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने भी एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये बताया गया था कि हम थर्ड पैकेज भी तैयार कर रहे हैं और हम जल्दी उस पैकेज को लेके आएंगे। तो वी विल वेट वो थर्ड पैकेज क्या होगा, उसमें किस इंडस्ट्री को क्या बेनिफिट मिलेगा। पर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये स्टेप लेके आ रही है और बहुत फ्रीक्वेंट स्टेप लेके आ रही है जिससे हमारी इकोनॉमी बनी रहे और हमें बहुत ज्यादा लॉस ना हो। हम सभी नहीं जानते कि ये सिचुएशन टोटली कब सिक्योर होगी, बट ओवरऑल इसी बीच में जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसमें टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं और अगर हम सब मिलके इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो हम बहुत जल्दी इससे ओवरकम हो जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू। आगे भी जो ये अपकमिंग वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूंगा और मेरे और भी काफी वीडियोस हैं दोस्तों अकाउंट फाइनेंस और टैक्सेशन से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, जिनको देख सकते हैं आप। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिले। तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।